फिर मुझे जाना है बनारस। वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे जो है साक्षात आपको भगवान मिलते हैं, वो इतनी प्यारी जगह है। सबसे पहले तो जाऊंगा, यूपी की राजधानी है लखनऊ। वो ताजमहल को ज़ाहिर है दोबारा देखना है। और मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो देखनी है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं बाय रोड इंडिया अपनी ही गाड़ी में जाऊं, मतलब इस लेवल। लेकिन आई थिंक ये बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा हूँ। लेकिन काश दोनों मुल्कों में इस तरह की गवर्नमेंट्स आ जाएं जो इस लेवल पे सोचें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने पाकिस्तान में रह रहे कई लोगों से बात करी, कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो हिंदुस्तान पहले घूमने आ चुके हैं, एक बार फिर से वो वापस घूमने आना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दोनों मुल्कों के अभी हालात हैं जिसके चलते वो नहीं आ पा रहे हैं, उनसे हमने बात करी और उनकी राय जानी। तो मैं तो जरूर इंडिया जाना चाहूंगी अगर मुझे इजाजत मिले तो। लेकिन बात यह है कि इजाजत नहीं मिल रही। अगर इजाजत मिलती है तो सबसे पहले कौन सा शहर घूमेंगे आप? मैं अमृतसर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा शौक है वहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो है उसको देखने का, वहाँ पे जाने का। और उसके बाद फिर मुझे जाना है बनारस। बनारस क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे जो है साक्षात आपको भगवान मिलते हैं, वो इतनी प्यारी जगह है। तो मैं इसलिए वो विजिट करना चाहती हूँ। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं दिल्ली आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे एक्चुअली कजिन्स हैं, और इतना मोहब्बत और इतना प्यार देते हैं। क्योंकि मेरी लास्ट ट्रिप पे भी उन्होंने, मतलब आई वाज सो अमेज कि अपना काम छोड़ के वो सारा दिन मेरे साथ रहे। हालांकि माय विजिट आई थिंक वो 4-5 रोज की थी, लेकिन इट वाज, उनका प्यार बहुत ज्यादा था। सिर्फ उन्हीं का प्यार नहीं, बेसिकली उनके मोहल्ले में जो लोग रहते थे, आई वाज शॉक्ड कि वो मिलने के लिए आए थे कि पाकिस्तान से कोई मेहमान आया। तो आई मीन मुझे ये फीलिंग दुनिया में किसी जगह नहीं मिलती। तो डेफिनेटली मैं दिल्ली पहले आना चाहूंगा। फिर जाहिर है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें विजिट करने की हैं, तो आई वुड लव टू सी दोस प्लेसेस। आपकी फैमिली से भी कोई ऐसा है जो 47 के टाइम माइग्रेट करके इंडिया या पाकिस्तान की तरफ निकला हो? उस बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरे मदर फादर दोनों 47 की माइग्रेशन में वहां से ही आए थे। तो वो जाहिर है, वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया, लेकिन इंतकाल से पहले वो गए थे दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने जो जिस घर में रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो घर भी देख के आए। तो जाहिर है बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पे। मैं तो खैर कराची में ही पैदा हुआ हूँ, तो मेरी ये फीलिंग है। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की क्या फीलिंग होगी। आपके पेरेंट्स से जुड़ा एक सवाल जरूर मैं करूंगा, क्योंकि आप बता रहे हो उनका जन्म इंडिया में हुआ था, उनकी पैदाइश इंडिया की है। तो जब एक बहुत ज्यादा चीज जो चर्चा में रहती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में, जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तब आपके जो पेरेंट्स थे वो किसकी साइड हुआ करते थे? मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू। ठीक है, मैं क्योंकि उनके उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। उनकी फीलिंग ये होती थी कि वो पाकिस्तान के फेवर में ही बोल रहे होते थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू के पीरियड में जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते रहे, तो पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा लेट डाउन करती थी। ठीक है, जब वो सीन आता था, तो वो इवेंचुअली इंडिया को फेवर कर रहे होते थे। तो ये मेरे लिए बड़ा एस्टोनिशिंग होता था, लेकिन ये हकीकत है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस मिट्टी में पैदा हुआ है ना, उसकी फीलिंग्स उसके साथ होती हैं डेफिनेटली। वो मजहब और ये सब चीज अपनी जगह है, लेकिन ये कनेक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली और भी बता देता हूँ। मुझे अपने कैरियर में कई दफा अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं यूएस में सेटल हो जाऊं, दुबई में सेटल हो जाऊं। मेरा बिजनेस आईटी से रिलेटेड है, तो मतलब मेरे मुझे ऑल इन ऑल मुझे ये भी ऑफर हुआ कि मैं बिजनेस के साथ वहां पे सेटल हो जाऊं। लेकिन जाहिर है मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं, तो मुझे वो प्यार अपनी जगह मौजूद है। तो आई थिंक उनके साथ भी ये सिलसिला होगा। तो ये
हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए बेसिकली। एक वो मैसेज या रिक्वेस्ट जो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की हुकूमतों से करना चाहें, जो रिक्वेस्ट अगर आप करना चाहें। मेरी रिक्वेस्ट ये है दोनों हुकूमतों से कि हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए। हम अपने बजट्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हमारी जो पॉपुलेशन है उनके लिए हमें ये चीज, अगर हम ये कर दें तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमीज इतनी डेवलप हो जाएंगी कि मतलब तस्वुर नहीं है। आप ये सोचें कि इंडिया पाकिस्तान का अभी भी मैच दुनिया में कहीं आप करा लें, जो उसको व्यूअरशिप मिलेगी, जो उससे आप कमर्शियली बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो किसी आई थिंक इवन फुटबॉल के वर्ल्ड कप में भी नहीं कर सकते आप। तो हमें हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं बाय रोड इंडिया अपनी गाड़ी में जाऊं, मतलब इस लेवल, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा हूँ। लेकिन काश दोनों मुल्कों में इस तरह की गवर्नमेंट्स आ जाएं जो इस लेवल पे सोचें। मैं अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं और सफरी सहूलतें अच्छी हो जाती हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और हिंदुस्तान में जाने के बाद लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ के नज़दीक ही मेरा गांव है जहाँ से हम लोग माइग्रेट करके आए थे। उस जगह का नाम है मलियाबाद। तो वहाँ जाऊंगा। वहाँ इस वजह से जाऊंगा, मेरे कज़न है, कुछ वहाँ रिश्तेदार हैं, मेरी सगी बहन है बड़ी, हिंदुस्तान में ही रहती हैं वो। तो उनसे भी मिलने को बड़ा दिल करता है। वो आ चुकी हैं कई दफ़ा यहाँ पर। तो वहाँ जाना चाहता हूँ मैं, और जाने के बाद अपने बुजुर्गों के कब्रों पे की जियारत करना चाहता हूँ, फातिहा पढ़ना चाहता हूँ, समझे। ये एक है मेरी दिली ख्वाहिश है। और दूसरे उस घर को देखना चाहता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो आपकी हिंदुस्तान की पैदाइश है, तो आप ये मुझे इस बारे में बताएं कि पैदाइश आपकी इंडिया में हुई और आप पाकिस्तान कैसे चले गए। सर जैसे और दूसरे लोग आए ऐसे ही हम लोग भी आ गए, हमारे वालिदैन भी आ गए, माइग्रेट करके आए वहां से, और आने के बाद फिर वापस नहीं गए। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं। जी कितना जी। आजाद महसूस करते हैं आप। बहरहाल आज़ादी एक बड़ी नेमत है और बड़ा ही अच्छा लगता है कि इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बातचीत कर सकता है। अब ये आज़ादी ही है, देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरी दोनों मुल्कों की सरकारों से गुजारिश ये है कि आने जाने की जो सहूलतें हैं ना, उनको ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया जाए, ज़्यादा ज़्यादा आसान कर दिया जाए। बहुत सारी फैमिलीज को मैं यहाँ जानता हूँ, कराची में रहता हूँ मैं। तो वो लोग हमारी वहाँ से हिंदुस्तान से आई हैं शादियाँ करके, लड़कियाँ मेरे अजीजों की। तो वो बड़ी परेशान होती हैं, जाने के सिलसिले में जा नहीं पाती हैं। बच्चे हो गए उनके, समझे, यहाँ रहती हैं वो। तो मैं कहता हूँ अगर ये थोड़ी सी सहूलत हो जाए उनके लिए भी, और दूसरी बहुत सारी और फैमिलीज हैं जिनको जानता हूँ मैं, सब जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और शायद ऐसा ही पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोग भी चाहते होंगे कि भाई पाकिस्तान से भी जो ना लोग आना जाना, मिलने जुलने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बातचीत करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जी। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क सोचना शुरू कर दें इस बात के बारे में। उर्दू लिटरेचर में अभी पीएचडी तकरीबन मेरा मुकम्मल हो चुका है, थीसिस सबमिट है। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि असल में उर्दू अदब का जो खजाना है वो पाकिस्तान की कौमी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन उसका असल खजाना तो कहीं हिंदुस्तान में मौजूद है। और रजा लाइब्रेरी रामपुर का मैंने नाम बहुत सुना, और इसके अलावा जो खुदा बख्श लाइब्रेरी ओरिएंटल लाइब्रेरी है पटना में है गालबन, मैंने उसका नाम सुना। और कुछ दिन पहले आ रहा था, खबर आ रही थी कि वहाँ पे कुछ हिस्सा शायद मसला चल रहा था कि वहाँ पे कोई सड़क बनी थी या कुछ इस तरह का, और मैं काफी उसको फॉलो करती रही। मुझे था कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने से पहले पहले वो कुछ हिस्सा डिमोलिश हो जाए उसका, या मैं तो देख ही नहीं पाऊँ। तो मैं बड़ा लाइब्रेरी रजा लाइब्रेरी को बहुत फोकस करती हूँ, फेसबुक पे उनका पेज भी अक्सर उनकी न्यूज़ देखती रहती हूँ। तो मेरा बड़ा शौक है, मैं जब जाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने मुझे वीजा दिया तो मैं रामपुर जाऊंगी। और बाकी ताजमहल मैंने देखा था, उसका जो शहर है वो अभी तक कायम है, और वो ताजमहल को ज़ाहिर है दोबारा देखना है। और मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो देखनी है। मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जाहिर है हम बचपन से नाम सुनते आए हैं, तो मुझे बहुत शौक है वो देखने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का बहुत शौक है। इस तरह की चीज़ों को मैं ज़रूर देखूंगी। और वहाँ पे जो पुरानी इमारतें हैं
वो जरूर देखना चाहूंगी। अगर आपको मौका मिलता है एक बार इंडिया आने का, तो कौन सी ऐसी जगह है जहां आप सबसे पहले आना चाहेंगे और क्यों? इसका भी कारण बताइए, और क्या जी आप जी पहले मैं क्या आए हैं ये भी बताइए। जी जी मैं पहले आ चुका हूँ। मैं आई बीन टू दिल्ली। देखिए मैं 14 साल का था जब मैं इंडिया आया था। आई बीन टू दिल्ली। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था दिल्ली में। बड़ा उस वक्त मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा था कि आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़े शहर हैं कराची, लाहौर। मुझे कोई फर्क नहीं लगा था कि यार मैं कहीं किसी दूसरी जगह हूँ या किसी और जगह पर हूँ। ना कोई कोई ऐसा हो कि दिन और रात इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस हो, ना किसी और चीज का डिफरेंस हो, ना लोगों में डिफरेंस हो। किसी चीज में मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं था। कि मुझे बस ये लगा था कि यार ठीक है, बस नाम का इंडिया है, बाकी तो आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज ट्रैवलिंग इन लाहौर या इन कराची। तो मुझे कोई फर्क लगा नहीं था सर। लेकिन मैं अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं मुझे बंगाल जाने का बड़ा शौक है। कोलकाता और ये वो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, जो लैंड है ना, जहाँ बंगाल बंगाल की जो लैंड है, ये इसमें दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट क्रिएट किए हैं। जिन्हें बहुत अच्छे राइटर्स जो हैं वो बंगाल से निकले हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस जो हैं वो बंगाल से निकले हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स बॉलीवुड को जो दिए हैं वो बंगाल ने दिए हैं। आप बोल रहे थे कि बंगाल साइड बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं। क्या आप भी अभी कुछ गाकर प्रेजेंट करना चाहेंगे? मैं किशोर दा का एक दो चार लाइन वो मैं गाता हूँ, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। Thank you. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।